छोटे शहर में नॉर्मली कहा जाता है कि बड़े शहर में जाना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। आई वर्क एज अ स्कूल प्रिंसिपल फॉर 1.5 years जी। और मुझे लगा दैट वुड बी माई फ्यूचर ओनली बिकॉज अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो एज यू जस्ट सेड पोंटा से बाहर जाना पड़ेगा एंड माई हस्बैंड गेव मी द ऑप्शन ही सेड हम रीलोकेट कर लेते हैं बिकॉज तुम ट्रेनिंग एंड कोचिंग में हो और ये बिजनेस ऐसा है जिसका यहाँ पर स्कोप नहीं है। आई सेड नहीं, हम यहीं से एक्सप्लोर करेंगे। मैंने एक दिन ऐसे ही रैंडमली एक पोस्ट देखा एंड वहां पर ना ब्लू कलर का IN लिखा आ रहा था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। मैंने उस पर क्लिक किया, उस पर लिखा आया दिस पर्सन इज टॉप वॉइस एंड इट इज ओनली गिवन टू सिलेक्टेड पीपल बाय लिंक्डइन। अभी मुझे लगा सिलेक्टेड पीपल, सो व्हाई कांट आई बी द वन। ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे, आपको लगा कि शायद सिर्फ सेलिब्रिटीज को हाँ एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही लगा कि शायद वो सिर्फ सेलिब्रिटीज को मिलता है या फिर जिनके कोई 500 CR 1000 CR के बिजनेसेस हैं, उनके जो CEOs होते होंगे या चेयरमैन होते होंगे उनको एक्सपर्ट्स माना जाता होगा। एनी अदर प्लेटफॉर्म you would like to suggest for business owners? See, I'll tell you one thing. There is one platform जो सबसे ज्यादा underrated है। Many a time business owners वो आपको पता है अपना विजन और मिशन कहाँ से सेट करते हैं? They'll go to competitors website वहां पर जाकर निकाल कर लाएंगे 10-15 स्टेटमेंट्स, उसको मिक्स एंड मैच करेंगे और उससे हाँ हमारा भी यही मिशन है। आपका मिशन वो नहीं हो सकता। इशलीत जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करके आए हैं आप पोंटा साहब से चंडीगढ़। सो ये जो एक नोशन है कि छोटे शहर में बड़ी कहानियां नहीं बनती, आपने उस नोशन को तोड़ा है, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। एक्चुअली मैं अपने अगर चाइल्डहुड के बारे में बताऊं, मैं बॉर्न एंड बॉटअप भी एक बहुत छोटे से टाउन में हूँ और अभी भी एक बहुत छोटे से टाउन में रह रही हूँ। मेरा एक बचपन से ही ना आई हैड अ ड्रीम दैट आई वांट टू गिव इंटरव्यूज, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पर एक मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, आपने भी देखी होगी। सो आई वाज वाचिंग इंटरव्यूज ऑफ काजोल एंड शाहरुख खान एंड मैंने जब उनको बोलते हुए देखा ना तो मुझे लगा नहीं मुझे भी ना इंटरव्यूज देने हैं। सो आई वॉज वेरी यंग, पता तो था नहीं कैसे देने हैं क्या करना है, बट आई वॉज वेरी एम्बिशियस। दैट डे आई रियलाइज्ड के मतलब अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें, वो जो आज के सेलेब्स हैं, अगर हम शाहरुख खान की भी बात करें, दे आर नॉट फ्रॉम वेरी बिग टाउन्स, वेरी बिग बैकग्राउंड्स। सो आई ऑलवेज हैड दैट थिंग इन माइंड कि अगर कोई वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। दैट्स वेरी वेल सेड। वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। एंड अगर हम बात करते हैं, कई बार हम नेपोटिज्म की भी बात होती है कि आगे बच्चे हैं, बट जिसने शुरुआत की थी, चाहे उनके फादर्स ने की या उनके ग्रैंड फादर्स ने, उन्होंने भी कहीं से तो शुरुआत की थी। तो वो भी तो बने हैं। तो कहीं ना कहीं से वो एम्बिशियसनेस वो होनी बहुत ज़रूरी है। एंड ये मैं इसलिए ये आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा कि छोटे शहर में नॉर्मली कहा जाता है कि बड़े शहर में जाना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, बट यू क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम पोंटा साहब एंड टू नॉट ओनली विद इन इंडिया पर इंडिया के बाहर। ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि एक आपकी तरफ से एक मैसेज भी जाए कि अगर कुछ बड़ा करना हो तो कहीं से भी हो सकता है। देखिए मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, व्हेन आई गॉट मैरिड इन पोंटा साहिब वहाँ पर कोई स्कोप नहीं था जी। सो आई वर्कड एज अ स्कूल प्रिंसिपल फॉर 1.5 years जी। और मुझे लगा दैट वुड बी माई फ्यूचर ओनली बिकॉज अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो एज यू जस्ट सेड पोंटा से बाहर जाना पड़ेगा। एंड माई हस्बैंड गेव मी द ऑप्शन, ही सेड हम रीलोकेट कर लेते हैं बिकॉज तुम ट्रेनिंग एंड कोचिंग में हो और ये बिजनेस ऐसा है जिसका यहाँ पर स्कोप नहीं है। आई सेड नहीं, हम यहीं से एक्सप्लोर करेंगे। इनिशियली यू वोंट बिलीव, मैं जब ट्रैवल करने के लिए बोलती थी ना, मुझे लोग फोन पर ऐसे पूछते थे आप मैम इतनी दूर ट्रैवल कर लोगे? ओके। हाँ, और बिकॉज बीइंग अ फीमेल, और देखो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, शायद जब मैं बोलूंगी आप भी नोटिस करेंगे। आप एयरपोर्ट्स पर जाएंगे ना अगर, तो वहां पर आप नोटिस करना जो फीमेल्स के लिए क्यूज हैं जहां पर उनकी चेकिंग होती है, इट्स ओनली 2, फॉर मेल्स इट इज 4 and 5। नंबर हमेशा अलग होता है। यस दैट्स ट्रू। व्हाई? बिकॉज विमेन ट्रैवल लेस एंड दे डोंट ट्रैवल अलोन। उस टाइम पर ये बहुत बड़ा नोशन था। आज की डेट में कुछ फर्क दिख रहा है? बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम्स 10 years बैक। Yes, that's very true. अगर if we go back in time and realize, सच में क्यूज का बहुत फर्क होता था। Almost
if there were 10 men, there were 2 or 3 women Right. in the queues. Actually क्या है ना, in country like India ये safe ही नहीं माना जाता था that females can also travel alone. And telling you very frankly, my husband always told me, तुम जाओ, मैं किसी को बताऊंगा नहीं that you are going alone. मतलब वो वाला टाइम भी देखा है मैंने. अभी तो it has become quite open, but उस टाइम पर ये होता था, he used to tell me कि नहीं नहीं तुम जाओ. I won't tell anybody that you are traveling alone. When your life partner is supportive, Yes. फिर I think मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी easy हो जाती है. He would take care of our son. बोलते थे you go. And I've traveled alone till Singapore. Okay. I've traveled alone pan India. I had my projects in Hyderabad, Mumbai, Bangalore. Pan India I've traveled. आप हमारे स्टूडियो भी अकेले आए हैं. हाँ. एंड ये जो आपने एक बात कही है कि समटाइम्स इट इज क्रिएटेड एंड इट इज इम्प्लांटेड इन आवर माइंड कि लड़कियां अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती. एंड आई पर्सनली फील कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं. क्योंकि एंड इवन इन अ ऑफिस यू वुड फाइंड 70% ऑफ वर्कफोर्स इज विमेन. वो अकेले, कुछ लोग फैमिलीज के साथ रह रहे हैं और बहुत लोग हैं जो अपना होम टाउन छोड़ के यहाँ अकेले रह रहे हैं. बिल्कुल. एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ मार्क. एंड लड़कियां ज्यादा एम्बिशियस होती है. दिस इज आल्सो मुझे ऐसा लगता है एम्बिशियस की भी बात नहीं है. लड़कियां ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं. लड़कियां अगर कुछ सोच लेती है ना, वो जल्दी से गिव अप नहीं करती. मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होती. एक उसका रीजन ये भी है कि कहीं ना लड़कियों पर सक्सेसफुल होने का प्रेशर ज्यादा होता है. आपने आज कुछ प्लान किया, अगर एक मेल ने कुछ प्लान किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बोलेंगे घर के, अरे कोई बात नहीं ना, ये कर लो. बट अगर फीमेल एक बार अनसक्सेसफुल हो जाती है, उसको दोबारा चांस मिलता नहीं है. उसे ये बोला जाता है कि पहले भी तो किया, नहीं हुआ ना, अब रहने दो, क्या जरूरत है, योर हस्बैंड इज वर्किंग, तुम अच्छा तो अर्न कर रही हो, फाइनेंशियली यू आर फ्रॉम सच अ गुड बैकग्राउंड, व्हाई डू यू वांट टू अर्न. तो लड़कियों के एम्बिशन को भी एम्बिशन नहीं माना जाता. इट्स अबाउट अर्निंग, कि तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है. दैट नोशन आई रियली वांटेड टू ब्रेक फॉर विमेन एंड फॉर मी एज वेल. कुछ चेंज देख रहे हैं पिछले 10 साल में? बहुत. Because now I primarily work with women entrepreneurs, as I just told you in the morning. So abhi there are a lot of women who are coming up front. Networking opportunities are there for women, which was not there. मतलब ये जो हमारे नेटवर्किंग क्लब्स होते थे, like Rotary is quite old. तो अगर आप उसमें भी जाते थे, it used to be all men. जी. Females were not there. अभी उनका भी Rotary सखी है, which is all women. So अभी हर जगह पर हो रहा है. Even in PhD Chamber of Commerce, where I'm also involved in, we have a She Forum over there. Yeah. And everywhere it is coming up. And एक women entrepreneurship. अब मैं entrepreneurship की चाहे अगर बात ना भी करूँ, तो अगर corporate level पे भी हो, तो चीज़ें बहुत open up हो रही हैं. And women are being promoted. Right. कि आगे आए और अपनी success story बताएं. So which is a great thing. And आप आई थिंक मैक्सिमम विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हैं. तो हाउ इज इट डिफरेंट डीलिंग विद विमेन एंटरप्रेन्योर्स देन मेन? क्योंकि डील आप दोनों के साथ कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी आपका नंबर इज विद विमेन एंटरप्रेन्योर्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ डू यू फाइंड कि वो डिफरेंट अप्रोच लेके चलते हैं? देखिए, जो मेजर डिफरेंस है, अगेन जैसा मैंने भी बोला, दैट विमेन हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर. They want to succeed because उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई ना, आगे मुझे चांस पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा. Second difference is with women, I resonate a lot because most of the women, they have their families, they have to take care of their children, their all the things, and work-life balance is very important for women. देखिए, कुछ भी टाइम चेंज हो जाए ना, primary responsibility of a family will stay with women. Your husband can support you, which I know. Our audience, there would be a lot of people who are feminist जो इस चीज को बोलेंगे नहीं, सपोर्ट क्या होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, बट स्टिल इट इज चेंजिंग, बट इट हैज नॉट कंप्लीटली चेंज्ड. अभी भी अगर मेल सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट ही बोला जाता है. सपोर्ट बोला जाता है, उसको सपोर्ट ही बोला जाता है. अभी भी ये नहीं आया कि इट इज द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम ओके विद इट. बीइंग अ वुमेन, आई एम प्राउड ऑफ इट. एक मूवी आई थी कियन का, इफ यू रिमेंबर, उसमें Arjun Kapoor was the house husband and his wife used to go outside, and वो पूरा एक दिखाया गया था कि वो acceptance नहीं आती कि तो बीवी की कमाई पे ऐसे कर रहा है. Right. ये thought process अभी कितना दूर है कि women is leading the house even in terms of making money? देखिए, काफी दूर है. Telling you very frankly, अगर हम ऊपर से देखें तो बहुत sorted लगता है.
बट व्हेन वी गेट इनसाइड द इंडियन सोसाइटी एंड फैमिली सिस्टम इट इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल. अभी जैसे मैंने आपको बताया मैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ प्राइमरीली काम करती हूँ, तो वो लोग मुझे प्राइमरीली यही चैलेंजेस बताते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी है कुछ है तो मुझसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है अभी भी दैट आई शुड गिव अवे माई मीटिंग, आई शुड पोस्टपोन इट, कि हाँ यू हैव टू बी होम. बट येस, with I think the generation we have as our husbands, it is changing. I think as the generation is changing, the thought process is also changing. Right. And I find जो हमारा age group है उससे भी लोग अब progressive हो गए हैं, and we have seen कि हमारे mothers या हमारे grandmothers ने वो चीज़ें देखी हैं किसी level पे, चाहे हमारे फादर सपोर्टिव थे, बट वो सोसाइटी का ऐसा चक्र था जिस वजह से वो बाहर निकल ही नहीं पाते थे. या तो उस समय क्या होता था, ज़्यादातर अब बुटीक खोल लेते थे या कोई या पार्लर होता था या फिर you become a teacher in a school. Right. So entrepreneurship की बात बहुत कम होती थी. एंड अगर 100 entrepreneurs अगर खड़े हैं तो उसमें से हार्डली 5 or 6 were women. बट अब वो सिनेरियो चेंज हो गया. Right. तो coming back to women entrepreneurship, so you yourself you are a successful entrepreneur and you are the top voice on LinkedIn. Right. इसके बारे में कुछ बताइए कि LinkedIn पे टॉप वॉइस आप कैसे बने? See, आपने बहुत सुना होगा आजकल ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में बहुत बात हो रही है. एंड अदर देन ऑर्गेनिक मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग. आप आज के टाइम में इतने पुराने बिजनेसेस हैं who were growing like anything, now they have become stagnant because their branding is not there. People don't resonate with them. So it is one part of branding. अब ब्रांडिंग में भी क्या होता है कि बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ब्रांडिंग क्या होता है, कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ आप चीज़ें डालते हो वो ब्रांडिंग है, या फिर आप जैसे किसी इवेंट पे जाते हो उसकी चीज़ें डालते हो. एग्जैक्टली ब्रांडिंग अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेग वर्ड, कि लोग अपने हिसाब से चलते हैं ब्रांडिंग को लेके. अब ब्रांडिंग एग्जैक्टली क्या होता है अगर आप थोड़ा सा हमें विस्तार में बता पाएं, एंड आप ये कैसे रेजोनेट करता है टॉप वॉइस ऑन लिंक्डइन से? सॉरी. बिल्कुल. सो ब्रांडिंग बेसिकली क्या है, जैसे आपने बोला अभी भी लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना इज ब्रांडिंग, विच इज नॉट ट्रू. ब्रांडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर डिफरेंशिएटर. Okay. How are you different from other people? वो आपके कलर पैलेट में, आपकी कंपनी के विजन में, मिशन में, आई वुड से व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आज एप्पल एग्जिस्ट करता है, एवरीबडी वांट्स आईफोन, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड इट? एप्पल का व्हाई क्या है? उनके उसका थॉट प्रोसेस क्या था जिससे वो ब्रांड यहाँ तक पहुंचा? वन थिंग. सेकेंड थिंग, हाउ डू यू रेजोनेट विद पीपल? दैट इज ब्रांडिंग. लोग आपकी ब्रांड के साथ क्यों रेजोनेट कर रहे हैं, क्यों वो बाय क्यों करेंगे आपका प्रोडक्ट, या अगर आपकी वो सर्विसेज हैं वो क्यों लेंगे. लिंक्डइन का टॉप वॉइस की अगर मैं बात करूं तो लिंक्डइन मैंने 2 to 3 years पहले स्टार्ट किया था. उससे पहले हम लोग मोस्ट ऑफ अस वर ईदर ऑन फेसबुक और यूट्यूब का बहुत ज्यादा था, यूट्यूब पर होना चाहिए. लिंक्डइन आई वॉज देयर बट नॉट दैट मच. मैंने एक दिन ऐसे ही रैंडमली एक पोस्ट देखा एंड वहां पर ना ब्लू कलर का IN लिखा आ रहा था. I was not aware of it. मैंने उस पर क्लिक किया, उस पर लिखा आया this person is top voice and it is only given to selected people by LinkedIn. अभी मुझे लगा selected people, so why can't I be the one? ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे, आपको लगा कि शायद सिर्फ सेलिब्रिटीज को मिलता है. हाँ एग्जैक्टली. मुझे ऐसे ही लगा कि शायद वो सिर्फ सेलिब्रिटीज को मिलता है, या फिर जिनके कोई 500 CR 1000 CR के बिजनेसेस हैं, उनके जो CEOs होते होंगे या चेयरमैन होते होंगे उनको एक्सपर्ट्स माना जाता होगा. Okay. This is what I thought at that time. But then I did a little research. मुझे लगा एक बार देखें तो सही. तो उसमें ये मुझे जो सामने निकल कर आया that was it is given to experts in their field. Okay, experts in their field. Right. Not just कि हम एक generalized field नहीं, उस field में आप expert हैं. उस field में आप expert हैं. तो मुझे ये लगा कि expert तो मैं हूँ, but शायद मैं उसको exhibit नहीं कर पा रही. So I have to show my expertise. I started putting value-based content. By value-based content, I mean because my niche is women entrepreneurs and entrepreneurship overall. So मुझे लगा revenue growth is one thing where I can talk about. And you're a revenue growth therapist. Therapist, right. Okay. So revenue growth is one thing I can talk about. I talk about marketing trends. I talk about branding. And I put such content that helps business owners. अभी जैसे आपने बोला branding की clarity नहीं है.
जी I have a lot of articles. I have my newsletter as there as well. So मेरा एक न्यूज़लेटर है जिसमें ब्रांडिंग के बारे में बताती हूँ एंड आई गिव एक्शनेबल स्टेप्स. अगर आप मेरा न्यूज़लेटर पढ़ेंगे उसमें आपको ब्रांडिंग के स्टेप्स भी दिए हैं कि ब्रांडिंग करने के लिए क्या क्या करना है. फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकंड स्टेप इज दिस. देन आप उसको चेक कैसे करेंगे आपकी ब्रांडिंग सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है. एंड जैसे हमने डिफरेंशिएटर की बात की, इन माई टर्म्स आई से इट्स मार्केट डोमिनेटिंग पोजिशनिंग. हाउ डू यू डोमिनेट द मार्केट? व्हाट इज योर मार्केट पोजिशनिंग, जिसको हम यूएसपी भी बोलते थे. ओके, सो दैट्स मोर और लेस द सेम. सो वो आपकी ब्रांडिंग में निकल कर आना चाहिए. हाउ आर यू डिफरेंट? एंड दिस इज हाउ यू गॉट द टॉप वॉइस ऑन लिंक्डइन इन 2022. यस यस. अब जैसे आप कह रहे कि यू राइट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मस्ट बी 1 पेज और 2 पेज लॉन्ग. डोंट यू थिंक आजकल लोग रीडिंग बहुत कम हो गए हैं, तो पूरा लोग पढ़ते होंगे आर्टिकल? देखिए, तभी मैंने बोला मैं उसमें एक्शन स्टेप्स डालती हूँ. So my articles are not like a paragraph kind of thing. Abhi, if I talk about the attention of people, people don't read the article. They skim it. Yes. ऊपर से देखा, नीचे देखा, अच्छा ये pointers हैं, this is down and it's done. Even with books, people have started skimming it. आप अभी देखना, अभी जो books आ रही हैं ना, पहले वो paragraph based आती थी. अभी उसमें visuals are there. Then उसमें bold statements होती हैं. और डे बाय डे ना बुक्स का साइज पतला होना शुरू हो गया. राइट. पेशेंस उतना नहीं रहा, अटेंशन नहीं रहा उतना लोगों का. सो दिस इज द सेम वे आई राइट द आर्टिकल्स. वो पैराग्राफ बेस्ड नहीं होते, इट इज पॉइंटर बेस्ड. डू यू गेट फीडबैक फ्रॉम पीपल हु रीड इट? आपको आते हैं कभी फीडबैक? बहुत आते हैं. इनफैक्ट देयर वाज वन, आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग एज वेल. लास्ट वीक मुझे एक लीड आया. उन्होंने बोला मुझे कि मुझे हेल्प चाहिए आपका इन रेवेन्यू ग्रोथ. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग. आपके आर्टिकल्स आर अमेजिंग. यू नो, वी हैव स्टार्टेड अप्लाइंग देम और अभी से ही हमें रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए. लिखने में भी बहुत पेशेंस चाहिए. बहुत चाहिए, बट आई एम वेरी कंसिस्टेंट. एंड यू डोंट यूज चैट जीपीटी? नॉट एट ऑल. खुद लिखते हैं और खुद एडिट करते हैं. देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट चैट जीपीटी, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली. अगर कोई एआई टूल आया है, वी शुड लीवरेज इट. बट चैट जीपीटी को you have to use as your assistant. Chat GPT should not write on your behalf. Chat GPT should not become your boss. Exactly. So Chat GPT is like we have assistants in our work ना, कि आपको किसी को कोई काम बोलना है, अरे भैया ऐसा कर दो. So same you have to tell Chat GPT कि मैं ये आर्टिकल लिखने वाली हूँ, इसमें ये पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. Yes. So वहां से you got the explanation, then you proofread it, edit it. Because I feel LinkedIn पे या on every social media आपकी brand voice कम नहीं पड़नी चाहिए. If you are writing something from ChatGPT, लोगों को वो पढ़ के ये नहीं लगेगा कि Ishleen has written it. Your opinion should matter. Exactly. And human opinion should matter, जो मशीन नहीं दे पाएगा या फिर टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएगा. Right. वो स्पेल चेक के लिए ठीक है या बाकी चीजों के लिए? प्रूफ रीडिंग के लिए ठीक है, ग्रामर के लिए ठीक है. हाँ, कोई आइडियाज आपको चाहिए, आपके पास 5 आइडियाज हैं, टेक 2 मोर फ्रॉम चैट जीपीटी, दैट्स फाइन. ओके. मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ लिंक्डइन इन टुडेज एरा? सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट लिंक्डइन, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली. एज पर Gary Vee, he is the social media expert. He says that you have to be there at least on 4 to 5 platforms right now if you are really working to grow your brand. Okay, LinkedIn is one, then Instagram. Instagram is there, Twitter is there. Okay, Twitter is there, Facebook is there. Then YouTube is there, then Pinterest is there. If I talk about other countries, India mein TikTok is banned, but in other countries TikTok is there. Then Snapchat is there. अब Snapchat Quora is there. लोग काफी आ गए हैं उसमें. Quora is there. Quora is a very good platform for branding. Okay. Any other platform you would like to suggest for business owners? See, I'll tell you one thing. There is one platform जो सबसे ज़्यादा underrated है, which is Facebook. Okay. अभी भी बहुत सारे लोग, अगर मैं एवरेज की बात करूं, as per the research, maximum leads people generate from Facebook. But you should know what is the right way of doing it. If I talk about me, even I get 30 to 40% leads from Facebook, rest 60% from LinkedIn. जैसे आपने बताया कि पावर ऑफ कंटेंट, तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है. Exactly. The things that are working on LinkedIn are not going to work on Facebook. Like if I talk about Instagram and YouTube, वो सारा वीडियोस हैं. वहां पर आप कंटेंट लिखकर नहीं डालेंगे. अगर आप Instagram पे डालते भी हैं ना, स्टिल
you get better engagement on reels. On Facebook and LinkedIn both work equally well. वहाँ पर आप वीडियोस भी डाल सकते हैं, वहाँ पर आप कंटेंट भी डाल सकते हैं, बट योर कंटेंट स्ट्रैटेजी हैज टू बी गुड. अच्छा, कंटेंट स्ट्रैटेजी हैज टू बी गुड, मतलब यू कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. सेकेंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर व्हाई यू आर देयर ऑन लिंक्डइन. ये आपने भी रियलाइज किया होगा कि जितने भी मैक्सिमम इवन सम सर्टेन कॉर्पोरेशंस एज वेल, बिकॉज आप स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ डील करते हैं, कहीं ना कहीं विजन और मिशन स्टेटमेंट मिसिंग होती है. हाँ. तो अगर मिशन होगा तो विजन नहीं होगा, विजन है तो मिशन नहीं होगा. तो वो दोनों इकट्ठे होंगे. एंड कईयों को पर्सनली व्हाट आई फेल्ट इज, उनको लगता है इसकी जरूरत क्या है, एंड कईयों को पता भी नहीं होता कि बस कंपनी चल रही है. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर अ कंपनी, एंड दैट व्हाई इन टुडेज एरा, इन टुडेज वर्ल्ड? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड आई कंप्लीटली अग्री. जो आपने बोला ना, बहुत सारे लोगों को लगता है करना ही क्यों है. Why do we need a vision and a mission statement? And for many of them, vision and mission statement सिर्फ उनकी वेबसाइट पर होता है. It's not in their organization. आप टॉप मैनेजमेंट को पूछेंगे, वो आपको बता देंगे हाँ हाँ दिस इज आवर विजन, इट्स ऑन देयर वेबसाइट. जैसे ही आप सेकंड हायरार्की पर भी जाते हैं ना, आप पूछेंगे अच्छा बताओ व्हाट इज द कंपनीज मिशन. वो कंपनी का मिशन ये है वो है, दे डोंट नो व्हाट इज इट. And people mix vision and mission. Yes, that's the most common thing. Yes. कि vision और mission mix होता है और उनको समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं. So एक बड़ी basic से explanation देती हूँ. Mission is the why of the organization. Why does your organization exist? What is the bigger purpose? It's not, see, every business exists to make money. I understand that. But why do you exist in the society? क्यों हैं आप society में? उसका क्या purpose है? That is your mission. Vision is how do you see yourself? Like after 5 years, I want to be the best company in this. After 5 years, I want to be best in this area. After 5 years, we want to grow to this level. After 5 years, I want to enter international market. That is your vision. Mission is the why. Purpose क्या है? क्यों हैं आप? And that why is very important. It should be there in all your marketing efforts. क्योंकि जो आपका विजन होता है वो एक तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन भी होती है. एग्जैक्टली. एंड देखिए, हम लोग गोल सेटिंग की बात करते हैं ना, गोल सेटिंग करते हैं ना, मतलब कब से हम लोग, व्हेन आई वाज इनटू ट्रेनिंग्स, तो हम लोग वो करते थे स्मार्ट गोल्स एक्सरसाइज, यू नो, स्पेसिफिक, मेजरेबल. नाउ इट्स नॉट अबाउट स्मार्ट गोल्स, इट इज अबाउट बिग हैरी ऑडिशियस गोल्स. आपका गोल जितना बड़ा होगा उतनी आपकी ग्रोथ होगी. अब वो स्मार्ट गोल्स इज गॉन. पहले बोलते थे उतना ही गोल रखो ना जितना आप अचीव कर सकते हो. Yes. So personally, while building up the company with my father, so कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते थे. आई यूज्ड टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये करना है, ये होगा. तो शुरू में कहते रहे यार इज इट रियलिस्टिक. रियलिस्टिक में फिर मजा क्या है, मतलब करना है तो फिर कुछ बड़ा करें. बिल्कुल. तो फिर वो चीजें जब होने लगी तो फिर लोगों का भी विश्वास बढ़ जाता है. बिल्कुल. बट व्हाट आई पर्सनली फेल्ट सिंस डे वन कि जो आपने बोला कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते. एंड इट्स पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. वो आई एम पॉसिबल चाहे हम बार बार बोलें कि इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल, इट्स अ रियलिटी. जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तो होगा नहीं. तो वो तथास्तु हो जाता है. हाँ, एग्जैक्टली. एंड मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अगर अपनी ही बात करूं, आई स्टिल सेट अप गोल्स एवरी ईयर एंड आई ओवर अचीव देम. लोगों को एक बहुत बड़ा फियर है एट दिस टाइम इन सोशल मीडिया टाइम, फियर ऑफ लूजिंग देयर रेपुटेशन. वो सोशल मीडिया पर पोस्ट ये सोचकर नहीं डालते हैं कि मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है, आई नीड टू ऐड वैल्यू टू पीपल. ज्यादा केयरफुल नहीं होगे चीजों को लेकर. बहुत ज्यादा. इनफैक्ट एक सोशल मीडिया पर पहले तो पोस्ट बनाने से पहले पूरा परफेक्शनिज्म लेकर आएंगे, फिर उसको डालेंगे, फिर अरे इस पर तो 10 ही लाइक्स आए, इस पर तो किसी ने कमेंट नहीं किया. थोड़ा फेकिज्म की तरफ चलेंगे. बहुत ज्यादा. इनफैक्ट थोड़ा नहीं, वो फियर ऑफ लूजिंग रेपुटेशन इतना बड़ा हो चुका है. एंड इफ इट इज विद समबडी जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है. मैं इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ. ये मुझसे पहले भी 1-2 बार किसी ने पूछा था, तो जिसके लिए मैंने एक ऑनेस्ट आंसर दिया था जो मुझे महसूस हुआ. बट मैं आपसे इसलिए क्योंकि यू आर टॉप वॉइस ऑन लिंक्डइन. आपको लिंक्डइन पे कई प्रोफाइल्स ओवर एग्जैजरेटेड नहीं दिखते? क्यों ऐसे लगता है कि जब आप पर्सनली मिलोगे और उस पर जो लिखा होगा वो ऐसे लगता है यार कि
आप वही हो। हाँ। तो ये ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत बार आई वुड डेफिनेटली नॉट लाइक टू नेम द पर्सन. देर इज समबडी, ही हैज समवेयर अराउंड more than 1 lakh फॉलोअर्स काइंड ऑफ थिंग, एंड बड़ा अच्छा सा ऑफिशियल सा इमेज लगा हुआ है, रोज पोस्टिंग हो रही है, थिंग्स आर हैपनिंग. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. आई थॉट, मैंने कहा भाई ये बंदा बड़ा मतलब बड़ी कंसिस्टेंट पोस्टिंग, और क्या कंटेंट आता था उस बंदे के एंड से. इट वाज लाइक अमेजिंग. वी गॉट कनेक्टेड समहाउ, किसी नेटवर्किंग इवेंट पे हम मिले. व्हेन आई मेट दैट पर्सन आई वाज लाइक, मतलब यू आर द वन. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने ना सामने से ही पूछ लिया, मैंने कहा यू लुक वेरी डिफरेंट, you don't look like the same person I saw on LinkedIn. And his answer was, अरे वो तो मेरी टीम देखती है ना. ओके. देयर इज अ थिन लाइन. जो आप टेक्निकली जो आप करते हो वो दिखाओ. मैं अपनी टीम को ये बोलता हूँ कि आप जो हो वो भी नहीं दिखाते यार, ऐसे ना करो, एटलीस्ट जो है वो तो दिखाओ. बट आई फाइंड पर्सनली जो लोग नहीं होते वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं. Exactly. And that creates misleading content. मैं उसे बोलता हूँ. That's not a good way of doing things. वो bubble burst होता है कभी ना कभी. And मैं LinkedIn पे personally मैंने बहुत notice किया है, क्योंकि थोड़ा सा it is more of a professional kind of thing. Though I personally find it to be the best platform to learn, क्योंकि अब जब भी आप खोलेंगे scroll करेंगे कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, information नहीं मिलती है. But वो gap एक create हो जाता है जिस वजह से a lot of people who are new to LinkedIn या new to their careers, sometimes वो गलत लोगों से भी इंस्पायर हो जाते हैं, और कई बार उनको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो जाता है कि यार ये तो 25 साल के हो गए, इसने इतना कुछ कर लिया, मैं तो कुछ भी नहीं किया. तो टेक्निकली वो आसपास ही होते हैं. So ये इस पे ये जो आपने बोला ना, इसके ऊपर मुझे एक चीज याद आई, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. yes. ये बहुत ज्यादा है. एंड showcasing your real self is not only important on LinkedIn, it's everywhere. It's everywhere, yes. आपने बहुत अच्छा ब्रांडिंग कर लिया LinkedIn पर, आपको लीड्स आनी स्टार्ट हो गई, people have started coming and talking to you, but आपको नहीं लगता जब वो आपसे बात करेंगे they'll come to know कि आपको वो सब नहीं आता जो आपने दिखाया. Exactly. That's तो उसका फायदा नहीं है ना. लीड तो otherwise also it is going to be lost when they will see your real self. So again, एक चीज यहां पर आती है, एथिकल बिजनेस. आई वुड से लिंक्डइन इज ऑल्सो अबाउट एथिकल बिजनेस. आप अनएथिकली अगर कुछ करेंगे, फेक करेंगे, तो वो कभी ना कभी, जैसे हमने बोला, बबल बर्स्ट हो ही जाएगा. एंड लिंक्डइन इज नॉट ओनली फॉर लर्निंग. आई मस्ट टेल यू, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है. लिंक्डइन इज गोइंग टू हेट मी फॉर कन्फेसिंग इट हियर, बट दीज डेज वी हैव लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स. वो लिंक्डइन पर सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि वो लिंक्डइन को ग्रो करें. देन दे डू स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जैसे कि आई एम समबडी जिसका बहुत अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है लिंक्डइन पर. बहुत लोग मुझे फॉलो भी करते हैं, दे लाइक माय पोस्ट. आप मुझे बोलिए कि आप ना हमारा एक साइको केयर का पोस्ट डाल दो, विल गेट प्रमोशन. सो अभी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट हाँ. सो नाउ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स इट इज गोइंग टू बी अ बिग मार्केट इन फ्यूचर. बिग मार्केट. जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स थे, नाउ वी हैव लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स. ये मैं आपको इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज आई पर्सनली गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल कि हमारा कंटेंट डाल दो, विल पे यू फॉर दैट. ओके. और मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं फ्री में डाल दूंगी, भैया दे दो. अभी you're too generous on yeah that, so I am not looking forward to that. Okay. It's just that I don't want to be a LinkedIn influencer because I don't want people to recognize Ishleen as putting all the things in the world. And I think you get lost somewhere as well. Exactly. वो आप अपनी natural self से हट जाते हो when everything becomes too commercial. अब on the other side, जिनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस एज एन इंडिविजुअल या एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, उनके लिए क्या एक आप बोलना चाहेंगे? देखो, कोई भी बिजनेस आज के टाइम में सोशल मीडिया के प्रेजेंस के बिना और आई वुड से ऑनलाइन प्रेजेंस के बिना सरवाइव नहीं कर सकता. बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दैट आर देयर. अच्छा, हम अपने बारे में बात करते हैं. आपको आज कोई प्रोडक्ट खरीदना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू टेक? ऑनलाइन. यू विल गो टू गूगल एंड सर्च. सडनली आपको कोई बोलता है कि ये हम लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स वी सेल, तो आप हमसे बाय करेंगे. यू विल गो टू गूगल, यू विल सर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यस, यू विल चेक देयर रिव्यूज, ड्यू डिलिजेंस होती है पूरी. सो दिस इज द सोल पर्पस. अभी अगर आप ऑनलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं,
how would people check your credibility? That's I think a part of the PR, what we Right, call. right. आप सोशल मीडिया पर है ना, like if you go to Google and search who's coach Ishleen Kaur, you'll find my LinkedIn, you'll find my Instagram, you'll find me everywhere. The awards that I have won, I was featured with Hindustan Times, it is also there. I'm the member of Global Edu Forum, it is also there. So अगर मैं किसी को बोलती हूँ, I've been awarded, you can check it on Google. Like before doing this podcast, मुझे जब आपके बारे में जानना था तो मुझे सिर्फ गूगल पे आपका नाम लिखना पड़ा एंड वो सब कुछ आ गया जिससे चीज़ें इजी होगी एंड मैं आपसे अप्रोप्रिएट चीज़ें भी पूछ सकता था उस वजह से. अगर ये चीज़ ना होती तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक लेमन लैंग्वेज में कि आप चाहे लाइफ में तीर भी मार रहे हो, आप ऑनलाइन नहीं होना तो टेक्निकली यू आर नॉट एग्जिस्टिंग नाउअडेज. Exactly. एंड दिस वाज एक्चुअली अ रियलिटी विद अस अबाउट 2 साल पहले जब एग्जिस्टेंस नहीं थी ऑनलाइन. हम तो लोग जब मिलते थे कहते यार अच्छा वी आर नॉट इवन, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसी कोई कंपनी भी है या यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस. फिर मुझे रियलाइजेशन हुई थी द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड PR और ऑनलाइन मार्केटिंग, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट जो आप कर रहे हो वो तो बताओ. एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी भी इमेज बनती है, कंपनी की भी इमेज बनती है एंड बिजनेस भी फर्दर जनरेट होता है. हाँ, और इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर हम आज के बात करें, हाउ डू पीपल बाय फ्रॉम यू, वेदर इट इज B2C, D2C, B2B, whatever business you are into. That's a very good phrase. How do people buy from you? What is the thought process? If I have to buy something, what will I do? I'll go to Google, search about the company, search about the product, search about the service. First step. After that, that is the top of the marketing funnel that we say in our marketing terms. It is the top of the funnel, when people start knowing about your product and services. Then once they go to your social media profiles, they see your content and everything, they start liking you. But till the time they trust you, they are not going to buy from you. So ये ऑनलाइन होने से things have become very easy. पहले के टाइम में मार्केटिंग कितना एक्सपेंसिव था. You remember 10 seconds का ad on TV would cost you huge. छोटे बिजनेसेस तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग एड्स रन करेंगे. कि टीवी पे एड रन करना बहुत बड़ी चीज होती थी. सोशल मीडिया इज फ्री, कम ऑन, नो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एट ऑल इफ यू आर डूइंग इट इन द राइट वे. देन आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है. वंस यू सी पीपल डूइंग थिंग्स, आपने देखा होगा पहले के टाइम में जो ब्रांड्स होती थी ना, द कंपनीज वर ब्रांड्स. मतलब अगर हम बिग ब्रांड्स की बात करें, वेदर इट इज कैडबरीज इन इंडिया, वेदर इट इज टाटा इन इंडिया, द फेसेस वर हिडन. लोगों को ये नहीं पता होता था हु इज द पर्सन बिहाइंड इट. नहीं पता होता था. अभी everybody knows the person behind it. Everybody knows Elon Musk. Everybody knows Tatas, Birlas. Everybody knows Ambanis. They were all over the place during that Anant Ambani's and pre-wedding. People actually want to follow them. Exactly. अभी now people are realizing that एक समय था जब यहाँ बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स की तरफ लोग जाते थे. आजकल entrepreneurship और thought leaders have become the real influencers and people want to follow their lifestyle and their thought process. तो ये एक बहुत सही चीज आपने बताई और ये पिछले कुछ साल में एकदम चेंज आया. एकदम चेंज आया. कि वो जो पहले कंपनी ही ब्रांड होती थी, अब इंडिविजुअल्स भी ब्रांड हो गए और बड़े ब्रांड हो रहे हैं. कंपनी इफ नॉट कंपनी के लेवल पे बट उसके आसपास. बिल्कुल. एंड मैं एक चीज आपको बताती हूँ, बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है. कैसे? अगर आपकी कंपनी ब्रांड है, लेट्स से आई एम सेलिंग सम प्रोडक्ट, सम कॉस्मेटिक्स, सो माय कंपनी इज द ब्रांड. सो लोग उस कॉस्मेटिक्स को फॉलो करते हैं. अब सडनली अगर वो कॉस्मेटिक्स एसी बनाना शुरू कर दे, बोलेंगे अरे ये क्या, ये तो कॉस्मेटिक्स बनाते थे, एसी बनाने लग गए. बट इफ यू आर अ ब्रांड, इशलीन इज अ ब्रांड, पीपल फॉलो इशलीन. इशलीन आज कॉस्मेटिक्स बनाती है, लोग कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं. इशलीन कल एसी बनाएगी तो लोग एसी भी खरीदेंगे. क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट होता है, आपके विजन पे ट्रस्ट होता है. Exactly. पीपल वांट टू नो हु इज बिहाइंड दिस ब्रांड, कि वो कहाँ कितना लंबा चलेगा. दैट्स व्हाई पीपल फॉलो पीपल मोर. कि अगर हम इन पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे अगर इफ देयर इज अ पब्लिक कंपनी, तो पीपल लुक एट कि इसके बोर्ड में कौन है या इनके फाउंडर कौन है या अभी सीईओ कौन है. या दैट्स वेरी राइट. थिंग्स हैव चेंज्ड एंड इट्स इन अ राइट डायरेक्शन, व्हाट आई वुड से. So that's why the people who are brands, who are big brands, they are very vulnerable on social media. आप अगर देखेंगे वो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं. They'll tell you where they come from. पहले लोग नहीं बताते थे. Telling you very frankly, लोग अगर मुझे पूछते हैं ना, where do you come from, मैं बोलने को झूठ बोल सकती हूँ. I'm from this place. I never tell a lie.
बिकॉज मुझे पता है पीपल आर वैल्यूइंग मी, नॉट द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम. इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन. आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन अ वेरी स्मॉल टाउन. अब तो क्या हो गया कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है. हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच्ची स्टोरी बतानी बहुत ज़रूरी है, और ये भी सच बताना ज़रूरी है कि आज भी अगर आप किसी लेवल पे भी पहुंचते हो कि अभी भी डेली एक लड़ाई होती है, बिल्कुल. एंड इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग विच इज़ हैपनिंग. आप जिस मर्जी लेवल पे चाहे आप अपना एंटरप्राइज ले जाइए, तो देयर इज अ डेली हसल. जैसे आपने सुबह एक चीज़ बताई कि आपका 10-10 मिनट का कैलेंडर का हिसाब होता है, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि आप एक लेवल पे पहुंच गए एंड आप सिर्फ लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, वो वाला नहीं है. इट इज स्टिल अ कॉन्टिन्यूस थिंग विच इज हैपनिंग. And everybody needs to realize कि when we see somebody becoming something, तो people envy, यार क्या इसकी तो लाइफ है, ये है, वो है, मुझे ये पढ़ना है. बट ये लोग नहीं जान पाते कि इस लेवल पे भी अगर इससे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, इस लेवल को भी मेंटेन करना है, तो कितनी हसल होती है डेली लेवल पे. अगर आप हम सुबह 8:30 बजे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो आप भी आए हैं, तो सारा कुछ है, हमारी टीम उससे पहले आई है, तो देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड एवरीथिंग. And one needs to realize that as well, and very well said. और ये आपका जो ब्रांडिंग भी है एफर्ट के बिना नहीं होती. बिल्कुल बिल्कुल. एंड जैसे हम लोगों ने बात किया ना, पीपल आर फेक. आई कंप्लीटली बिलीव कि आप जितना रियल रहेंगे उतना आप ग्रो करेंगे. वन थिंग. सेकेंड थिंग, वो जो रेपुटेशन का है ना, एक फियर ऑफ लूजिंग रेपुटेशन, यू हैव टू लेट इट गो. मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कैसे किया. आई ओपनड वन इंस्टीट्यूट और उसको मैंने 1 year रन किया, बट आई रियलाइज इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. उसको अगर मैं एज अ बिजनेस कोच देखूंगी, एज अ रेवेन्यू ग्रोथ थेरेपिस्ट देखूंगी, मैं उसको ग्रो कर जाऊंगी. आई नो दैट. बट आई रियलाइज कि मुझे वो टाइम कहीं और लगाने की जरूरत है. आई वॉज स्ट्रगलिंग विद टाइम. आई क्लोज्ड इट डाउन विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट विल पीपल से. क्योंकि लोगों को ये लगता है आपने बिजनेस बंद कर दिया, ओ माय गॉड दैट बिजनेस इज इन लॉस. अच्छा, लॉस में जा रहे थे, आपने बंद कर दिया. आपसे ज्यादा दुनिया को टेंशन हो जाती है. तो अभी भी लास्ट वीक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी कि ऐसे ऐसे करके आपका इंस्टीट्यूट था, वहां पर कोई टीचर रखे हुए हैं, आपने कैसे किया हुआ है, क्या है. तो मैंने बोला आई हैव क्लोज्ड इट डाउन. सो वो आगे से मुझे कहते हैं क्यों चल नहीं रहा था क्या. एंड आई लाफ्ड लाइक एनीथिंग. मतलब मैं उनके फेस पर तो नहीं, बट आई लाफ्ड इन माई हार्ट कि देखो अभी भी कहीं ना वो मेंटालिटी है कि आपने क्लोज कर दिया, तो वो चल नहीं रहा था. कुछ साल पुरानी बात है, तो मी एंड माय फ्रेंड्स, वी वर 3 guys, ऑलमोस्ट 9 साल पुरानी बात है. हम एक ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे. इट वाज लाइक एन RTD ड्रिंक. तो वी वर वेरी एम्बिशियस अबाउट इट. तो हमने उस पर बहुत मेहनत भी की, कई जगह से बनवा के उसको स्टेबलाइज भी करने की कोशिश की, बट वो चीज़ नहीं हो पाई. तो एंड ऑनेस्टली हमें थोड़ा सा ये था कि यार वी वर एम्बिशियस, बट ऐसा मलाल नहीं हुआ, तो वी स्टॉप्ड इट कि यार इससे ज़्यादा अभी तो लग नहीं रहा. एंड जब वो मार्केट में वो सिमिलर चीज़ें आई, तो देखा कि अब इतना मार्केट साइज भी उस हिसाब से नहीं है. तो देन वी मूव्ड ऑन. आज की डेट में भी लोग बोलते हैं अच्छा उसका क्या बना. मैं कहा यार वो नहीं चला, बंद कर दिया, दैट्स ओके. बट मैं कहा बट वी आर डूइंग मेनी अदर थिंग्स इन आवर ओन वेज, दैट्स फाइन. सो पीपल आर समटाइम्स मोर कंसर्न्ड देन यू आर. एंड वो पता नहीं, वो चाहे वो कहते हैं कि वो चुस्की लेते हैं, मजे लेते हैं, तो बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एनी एंटरप्रेन्योर और एनीबॉडी हु इज ट्राइंग थिंग्स इन लाइफ, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. राइट, एब्सोल्युटली. देखिए जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, दे कैन नॉट बी पीपल प्लीजर्स. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपके माइंड में ये है कि लोग क्या बोलेंगे, आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते. हाँ, वो हमेशा फिर देन वी विल कीप ऑन लिविंग फॉर द पीपल, एंड यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट एज वेल. अभी आप अगर किसी को एक्सप्लेन करने जाएंगे दैट ब्रांड वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज देयर वाज नॉट राइट product market fit. Yes. They don't know what is product market fit. आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि product market fit? बोलेंगे पहले क्यों नहीं देखा फिर कि product market fit नहीं था, पहले क्यों नहीं किया फिर. So it is not like that. Everything is a learning in life. Yes. You learn and implement in other things. तो आप वो गलती नहीं होती. It is a stepping stone. Yes. And everything is a learning. And जितने भी साइंटिस्ट है वो यही बोलते हैं कि एक सक्सेस दिखती है, बट उसके बीच के जितने भी वो मेरे फेलियर्स नहीं थे, अगर वो ना होते तो ये ना होता. बिल्कुल. तो वो जर्नी इज योर लर्निंग, और वो लर्निंग को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ सक्सेस को हाईलाइट करते हैं, जर्नी को नहीं करते.
देखिए अगर मैं आपको बताऊं ना, इन्वेस्टर्स का आजकल कितना ज्यादा है. वी हैव प्रोग्राम्स लाइक शार्क टैंक एंड पीपल आर रनिंग आफ्टर फंडिंग लाइक एनीथिंग. सो मेरी रिसेंटली फेसबुक पे आई गॉट कनेक्टेड विद समबडी, दे आर सेलिंग सम एयर प्यूरिफायर काइंड ऑफ थिंग. सो उनसे मेरी बात हुई एंड दे गॉट कनेक्टेड, दे सेड वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग. आप अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इन्वेस्टर्स ऑल्सो इन्वेस्ट इन लॉट्स ऑफ बिजनेसेस. तो क्या उनको सारे बिजनेसेस से उतना रिटर्न आता है? नो. Same is with the business. You are doing multiple things. You are into different verticals. Not every vertical is going to grow at a similar pace, but there has to be a right exit plan. कि कहाँ तक आपको उसको खींचना है. And you cannot stop trying. Right. एक बार आप एक लेवल तक उसको खींचेंगे जब आपको दिख रहा है ना, इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट द राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट, और देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, यू नो, एज अ बिजनेस ओनर दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट. यू हैव टू स्टॉप देयर. आप लॉसेस में ही नहीं ना चल सकते कि कभी तो चलेगा. पिवट टाइम पे लेना जरूरी है. राइट. सो दैट टू, वो भी तो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है ना. यू नो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टॉप. बीइंग अ ब्रांडिंग एक्सपर्ट, आई थिंक एक आपकी तरफ से एक हमें ज्ञान चाहिए. ब्रांडिंग लोगों को लगता है बहुत महंगी है, और जिस वजह से बहुत बिजनेसेस भी इस वजह से ब्रांडिंग पीआर पे इतना नहीं करते, उनको लगता है फालतू के खर्चे हैं. तो कि हम इससे बेटर है कि प्रोडक्ट पे करें या और चीज़ों पे करें. तो ये जो नोशन है ये कितना डेंजरस हो सकता है फॉर कंपनीज एंड इवन फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग अप विद बिजनेसेस, क्योंकि ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं जाता और बजट भी कम होता है उसके लिए. कई जगह लॉजिकल भी होता है, और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ओवरस्पेंड भी करते हैं ब्रांडिंग पे. मतलब वो ब्रांडिंग ही करते रह जाते हैं, बाकी चीज़ें नहीं होती. तो इस पे मुझे आपकी तरफ से एक इनपुट टेक या एक गुरु ज्ञान चाहिए. श्योर. देखो, जो ब्रांडिंग है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग. जी. कोई भी बिजनेस विदाउट मार्केटिंग सर्वाइव नहीं कर सकता. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लियर. आई हैव सीन गुड प्रोडक्ट बिजनेसेस फेलिंग because they were not doing right marketing or right branding. It's very very important in these days. अब वही जैसे हम लोगों ने बात किया, अगर आपकी ब्रांडिंग नहीं है, people don't know the vibe behind it, people don't find you anywhere, so वो आपसे बाय क्यों करेंगे? आपका प्रोडक्ट इतना भी अच्छा हो, आपने अगर अपने घर पर प्रोडक्ट रखा हुआ है, मेरा, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग विद बिजनेस ओनर्स, आई मस्ट टेल यू, स्पेशली विद द स्टार्टअप्स. जब मैं स्टार्टअप से बात करती हूँ, वो मुझे बोलते हैं, मैडम हमारा तो प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा है. एंड व्हेन आई आस्क देम कि अच्छा इसको कौन बाय करेगा, हु आर योर आइडियल यू नो कस्टमर्स, दे विल से अरे ये तो इतना अच्छा सारे ही ले लेंगे. यू नो, दिस इज गुड फॉर एवरीबॉडी. एक यूफोरिया में होते हैं. हाँ, यूफोरिया में होते हैं. सो आई टेल देम, देखो पहली बात तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका प्रोडक्ट सब लोग ले लेंगे. हर प्रोडक्ट का एक साइज होता है, मार्केट साइज. यस. You should know what is the market size and invest at least 10% in marketing and branding. 10%. 10% is the bare minimum. ऐसे बहुत businesses हैं जो साल 2 साल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहे हैं. प्रोडक्ट इज सेट, एवरीथिंग इज सेट, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं किया, मार्केटिंग नहीं किया, कंपनीज फेल हो गई. स्टार्टअप्स का इस टाइम पर अगर आप रेशियो देखेंगे, मैक्सिमम 5 साल तक स्टार्टअप्स चल रहे हैं, मैक्सिमम स्टार्टअप्स. There are very less who are crossing that 5-year mark. इसकी मेजर वजह क्या है? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कैश बर्न बहुत ज़्यादा भी होता है कई जगहों पे, और सही जगह भी नहीं होता कैश बर्न, एंड इन्वेस्टमेंट पे बहुत जल्दी चले जाते हैं. वो एक बूटस्ट्रैपिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं. तो ये मेरा पर्सनल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ. देखिए, फंडिंग है ना, इट्स अ गेम दैट मेनी बिजनेस ओनर्स डोंट रियलाइज. वो ये तो देख लेते हैं कि फंडिंग से पैसा आ जाएगा. भाई आपको इन्वेस्टर को एग्जिट भी तो देना है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? इफ आई हैव टू इन्वेस्ट इन समबडीज बिजनेस, तो मेरा एक सेट क्राइटेरिया है कि मुझे 5 years के बाद आप एग्जिट दोगे, मुझे इतना टाइम्स रिटर्न चाहिए. वंस दे टेक फंडिंग, वो सब भूल जाते हैं. दे फॉरगेट अबाउट मार्केटिंग, दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. उनका सारा ध्यान कहाँ रहता है कि इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है. उसके बाद दे विल रेज अनदर राउंड ऑफ फंडिंग. पहले वाले इन्वेस्टर को एग्जिट देंगे, वो एक जाल में फंस जाते हैं. एक जाल में फंस जाते हैं. मैं कहती हूँ फंडिंग इज नॉट बैड. आपको फंडिंग लेना है, लीजिए, बट एट अ राइट टाइम एंड फ्रॉम द राइट सोर्स. एग्जैक्टली. आप फंडिंग लीजिए ना, गो फॉर वीसी फंडिंग, डू इट, बट पहले अपना बिजनेस मॉडल तो सेट कीजिए. ट्रस्ट मी, आई टॉक टू बिग बिजनेस ओनर्स, व्हेन आई आस्क देम व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, उनको अपना बिजनेस मॉडल ही क्लियर नहीं है. लोगों को लगता है बिजनेस मॉडल क्या है,
वी आर इनटू सब्सक्रिप्शंस मॉडल, वी आर इनटू फ्रेंचाइजीज मॉडल. अरे वो बिजनेस मॉडल नहीं है. दैट्स नॉट द होल बिजनेस मॉडल. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स that goes into building a profitable, sustainable business model. Profitable, sustainable business model. Yes, that's the right word. कि अगर आपको वो बनाना है, सस्टेनेबल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज प्रॉफिट ले लिया, कल नहीं हो रहा. कल कोई कॉम्पिटिटर आया, बोलो ओहो माय रेवेन्यू इज ईटन अप बाय द कॉम्पिटिशन. वो सस्टेनेबल नहीं है. And you have to keep on evolving. Exactly. And this is one challenge many business owners face. जब तो उनका प्रोडक्ट नया नया होता है, उस टाइम पर दे आर स्मॉलर प्लेयर्स, देयर आर बिग मार्केट प्लेयर्स, वो सेम प्रोडक्ट ले आते हैं कम कॉस्ट पर. एक और चीज़ मुझे बहुत मतलब इंट्रीग करती है. कई बार मैं खुद से भी सवाल पूछता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, बट फिर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं नहीं सही सोच रहा हूँ कि इस समय जो स्टार्टअप कल्चर है ये बहुत ग्लैमराइज हो गया है. एंड बिकमिंग अ स्टार्टअप फाउंडर और को फाउंडर एक वो बज़वर्ड बन चुका है. एंड लोग क्या होता है कि पीआर एक्टिविटी और पब्लिक अपीयरेंसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिजनेस पे कम ध्यान देते हैं. आई हैव सीन बिजनेसेस जिनके रेवेन्यूज बहुत कम होते हैं बट वो ज़्यादा इवेंट्स पे स्पीकर जा रहे होते हैं. तो वो मुझे समझ नहीं आता कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ, उसी से ये सब होगा. तो ये क्या रीज़न है कि जो बिजनेस का एक जो बेसिक्स थे कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, आप रेवेन्यू थेरेपिस्ट भी हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपकी तरफ से एक ये टिप्पणी चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट बैलेंस ऑफ पीआर और ब्रांडिंग वर्सेस द रेवेन्यू ग्रोथ. तो वो कैसे बैलेंस बने? सी, अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, बट पीआर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट प्रॉब्लम वही, जैसे आपने बोला, लोग पीआर पर एक्सट्रीमली फोकस कर रहे हैं. पीआर पर फोकस करने का एक राइट टाइम होता है. ठीक है, देयर इज दिस कोट, पुअर प्रोडक्ट प्लस गुड मार्केटिंग इज गोइंग टू स्पॉइल योर बिजनेस. Average product plus good marketing and PR will still sustain your business. But a good product and a good marketing is the right fit for a profitable, sustainable business. तो आपका प्रोडक्ट और आपके सिस्टम्स इन प्लेस होंगे तभी वो मार्केटिंग का भी बेनिफिट होगा. Exactly. आप PR करते जा रहे हैं, एक बार आपने बज़ कर दिया, लोगों को लगा रहे बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, उन्होंने यूज किया. एक और कंपनीज के साथ मैंने देखा है कि एकदम पीआर कर देते, प्रोडक्ट भी अच्छा होता है एंड क्या होता है पर एक साल के बाद जब ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, या तो वर्किंग कैपिटल नहीं उतना मिल पाता उन्हें, या फिर वो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाते. तो दैट इज अनदर चैलेंज. राइट. एंड वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. और इसका एक मेजर रीजन जो मैंने देखा है, जो फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल. उन्हें पता ही नहीं है उनकी वर्किंग कैपिटल क्या है. They are spending on lavish things, big offices. Buzzword है ना, फाउंडर बनना है, बड़ा सा ऑफिस, शो ऑफ करना है सोशल मीडिया पर कि हमारा ऑफिस इज इन द पॉश एरिया. Recently, I got connected with somebody who have their office in the cyber city, Gurgaon. Very expensive place. Yes. And revenue क्या है? कुछ भी नहीं. It's not even once a year. Once a year a year. हाँ, once a year a year भी नहीं है. They have their office there. Okay. And the kind of services they are giving, वो घर से भी रन कर सकते हैं. Okay. So अब आपका क्या टारगेट है? ठीक है, आपको बड़ा ऑफिस चाहिए. I saw Ashneer Grover speaking about it one day, and I really felt very good कि चलो किसी ने ये बात बोली. He said when I did my first startup, मैंने बहुत बड़ा ऑफिस बनाया, बहुत बड़ी टीम बनाई. There were 150 people working under me. But मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि I went into wrong direction. The right thing is, कहता जब मैंने second startup start किया ना, I started it with 5 people team. There is a very well-known saying, the pizza rule, which says जब आप business start करते हैं, तो आपका टीम उतनी ही होनी चाहिए कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, वो सब बांट कर खा लें. बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है कि वो सब बांट के वो पिज्जा खा सकें, ऐसा ना हो कि आधे लोग भूखे रह जाएं. हाँ, या फिर आपको इतने पिज्जा मंगवाने पड़े कि आप अपनी पूरी टीम को, आपको पता तो होना चाहिए. पैसे होना पर पिज्जा आप ज़्यादा मंगा रहे हो. ये प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल के साथ. ये while growing the business, so my father जब when I started, so उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि खर्चे उतने पालना जितने निभा सको. पहले स्ट्रेच योर सेल्फ, कि अपने आप को पहले इतना स्ट्रेच कर दो, जब लगे कि हाँ अब इससे ज़्यादा मैं स्ट्रेच नहीं हो सकता, देन हायर पीपल.
Yes. So we used to have only one person who used to come for 2 hours packing के लिए सिर्फ आता था शाम को, और मैं शुरू में बहुत लड़ता था, मैं कहा नहीं यार, वी नीड मोर पीपल, कहते नहीं अभी भी दिस इज नॉट द राइट टाइम। फिर देन जब तक ये सब हुआ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल, तो चलो अब डिफरेंट हो गया, टीम साइज बड़ा हो गया, बट अब एक सारे काम किए हुए हैं और एक रियलाइजेशन होती है, एंड यू वैल्यू एवरीथिंग, एंड इट इज अ ग्रेजुअल थिंग। तो आपने बोला ना कि पिज्जा वाला जो है, तो कई बार आई पर्सनली फील कि हर बंदे को 2 या 3 स्लाइस तो मिनिमम मिलने चाहिए। राइट। इनिशियली ऐसे ही होना चाहिए। आप छोटी टीम से स्टार्ट करो और उसको ग्रो करो। जब आपको लगता है उतना वर्किंग कैपिटल आ गया, उस रेवेन्यू पर पहुंच गए, से बाहर जाना बहुत जरूरी है। सी डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट, आई एग्री, बट ये नहीं कि आप शुरू में ही 20 लोग इकट्ठे कर लो डेलीगेट करने के लिए, और आपके पास पैसा है नहीं उनकी सैलरीज देते हुए, बिकॉज फॉर फाउंडर्स first day of the month is a big day, and it's not only for founders. Initially it's till the time their businesses is 10 years 20 years old, तब भी जब वो फर्स्ट डेट आती है ना, तो होता है अरे यार सैलरीज देनी है, होता ही है। एंड जो फाउंडर्स होते हैं वो मंथ की एंड में लेते हैं। हाँ वो बिल्कुल। सो वो जैसे हमने बोला ना, वो बज़वर्ड हो गया, सबको फाउंडर बनना है, सबको को फाउंडर बनना है, ये नहीं पता कि इसके पीछे कितना स्ट्रगल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। सो डेलीगेट करना इज इम्पोर्टेंट। सो डेलीगेशन का क्या होता है, you have to see कौन से टास्क डेलीगेट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। And it has to be gradual. Right, it has to be gradual. For me, the main role of a founder is to bring revenue to the company, yes. to do marketing, to be the face of the company. अगर आप छोटी छोटी चीजों में बैठे हैं, आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाकर बैठ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ, I've seen people doing it, trust me. Okay. मैंने छोटे बिजनेसेस को, जो इतने छोटे भी नहीं हैं, which are 20 CR 30 CR, अपना सोशल मीडिया खुद बैठकर पोस्ट बना रहे हैं देखा है। सो मैं ये बोलती हूँ उसकी जगह पर वो एफर्ट मार्केटिंग में लगाओ ना, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, इनिशियली आप कीजिए खुद, बट एक टाइम के बाद यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स। यस, और उसका एक रीजन बहुत बड़ा मैंने ये भी देखा है कि एक लेवल पर आकर ना आप लेट गो करना ही नहीं चाहते। आपको लगता है भाई मुझे क्रेडिट मिल रहा है ना, ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। यस एंड एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन टीम से ही बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप टेक्निकली थोड़ा फ्री हो जाते हो, इसका मतलब अब ठीक चल रहा है, एंड यू आर एबल टू राइट। एंड एक चीज मैंने और देखी है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनकी फैमिलीज उन्हें हमेशा बोलेंगे अरे आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, हॉलीडे पर जाना है वहां पर फोन पर लगे हुए हैं, लैपटॉप पर लगे हुए हैं। इफ योर बिजनेस इज नॉट रनिंग ऑन ऑटोमेशन, you are bad at team building. Team building is different than team hiring. 100 लोग हायर कर लेने को टीम बिल्डिंग नहीं बोलते। टीम बिल्डिंग तब है कि आप वेकेशन पर हैं तो आपका बिजनेस चल रहा है, वो हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर आपको फोन कर रहे हैं कि सर वो पेमेंट करनी थी कर दें, देन यू आर डूइंग अ जॉब। इवन मैं तो बोलूंगी वो जॉब से भी बदतर है। जॉब में एटलीस्ट आप 6 PM फ्री हो गए तो घर तो जा सकते हैं ना। बिजनेस में तो आप 6 बजे के बाद भी फ्री नहीं हुए, रात को 12 बजे भी आप ही कॉल्स ले रहे हैं। That's very well said, and that's actually जो रियलिटी है। और जो आपने बताया कि जब 20-30 CR वाले भी बिजनेसेस ये नहीं कर पाते, उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि एक तो वो किया होता है, और पैसे खर्चने में भी ना थोड़ा दिल छोटा होता है। राइट। कि ये तो मैं खुद कर लूंगा, फालतू की मैं सैलरी क्यों बढ़ाऊं या सैलरी एक्सचेकर क्यों बढ़ाएं। तो वो कई बार वो उस रट में हम फंस जाते हैं। एंड आप ये हम रियलाइज नहीं करते कि वो सैलरी एक्स्ट्रा देने से या और लोग हायर करने से आप कितना और एक्स्ट्रा कर पाओगे, आप कितना फ्री हो पाओगे, और वो चीज जो करेंगे वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स होंगे उसमें। सो यस, दैट्स राइट। और एक चीज और है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में, विच इज एम्प्लॉय रिटेंशन। यस इट इज। एंड छोटे बिजनेस ओनर्स क्या बोलते हैं, उनको अगर बोलो एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की जरूरत है, मैम ट्रेनिंग तो करवा देना, बट दे विल लर्न फ्रॉम अस, दे विल लीव द जॉब एंड गो टू डिफरेंट प्लेसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाई डू पीपल वांट टू लीव योर वर्क? मेरा ये मानना है एम्प्लॉयज को इतना ट्रेन कर दो, इतनी ग्रोथ दिखा दो कि अगर वो आज चले भी जाए ना, दे कम बैक टू यू। क्योंकि ये एक आता है लोगों के माइंड में कि अब इतना सीख लिया यार, शिफ्ट कर लो। और ये चीज ना बहुत ज्यादा इसको आई वुड से ग्लैमराइज्ड कर दिया है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ग्रो नहीं कर सकते। यस, ये सच में ग्लैमराइज ही किया गया। इट्स ग्लैमराइज्ड कि आपको अगर ग्रो करना, यू नीड टू स्विच जॉब्स, व्हिच इज नॉट ट्रू।
इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर कंपनीज कल्चर. अगर आपकी कंपनी का कल्चर ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ को लगता है दे विल ग्रो स्टेइंग देयर, दे विल नॉट लीव, नेवर. उनको इतना ट्रेन कर दो, इतना ग्रो कर दो कि उनको लगे कि यहाँ से चले जाएंगे तो दूसरी जगह पर हमारा वो सेटल ही ना हो पाए, उनको लगे वी नीड टू गो बैक. इस लेवल की ग्रोथ ही नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती. एंड यही सही रहता है कि हर किसी को उनकी एफर्ट के हिसाब से रिवॉर्ड्स भी वैसे मिलते रहे. और टाइम, इवन इन आवर ऑफिस व्हाट वी टेल देम कि यू कैन हैव लाइक 5 इंक्रीमेंट्स इन 1 ईयर. इट्स अप टू यू. आप अगर जितना स्ट्रेच कर लोगे एंड यू कैन मेक मोर मनी देन योर सैलरी एज वेल थ्रू इंसेंटिव्स. वी गिव इवन एडमिन में भी हमने इंसेंटिव पॉलिसी रखी है कि आप ये रखो. और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब भी कोई बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है, जब जॉब करने जाता है, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है. कोई भी शुरू में शौक से जॉब नहीं करता, एंड इट्स एन ओपन रियलिटी. राइट. बट आप जब ऐसे कल्चर में होगे तो व्हाट ड्राइव्स यू इज मॉनेटरी थिंग्स, पहली बात. सेकंड थिंग इज आपकी क्रिएटिविटी कितनी हो पा रही है. तो ये दो चीजें हैं. तो वहाँ पे कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कल्चर आप ऐसा दो कि वहाँ पे मॉनेटरी ग्रोथ भी मिले, जिससे आपकी बेसिक जो टेंशन्स जो रहती है जिस वजह से आप जॉब कर रहे हो, प्लस यू स्टार्ट एंजॉयिंग क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी की वैल्यू है. तो यस, यू आर राइट. एक चीज़ क्या होती थी पहले के टाइम में, जो कंपनीज होती थी ना, वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर लोग काम कर रहे हैं वो कभी सीईओ से मिलेंगे नहीं. उन्हें पता ही नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट कोई और है. दे डोंट नो, उन्होंने बस नाम ही सुना है. इट इज़ नॉट द रियलिटी नाउ. Now people want to connect with the owners. Okay, and Kaizen, if I talk about that, Kaizen is continuous improvement, and Kaizen is very important for employee retention. And this is one thing all business owners must implement जिनको employee retention का problem आ रहा है. I'll give you, yes, a little basic about it. देखिए, एक तो Kaizen बोलता है continuous improvement. Continuous improvement processes में कहाँ से आएगा? Top management ने बोल दिया ऐसा कर लो. Are they implementing it at the ground level? No. जो लोग ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दे मस्ट हैव अ से इन दैट. आप ग्राउंड लेवल पर हर लेवल पर मीटिंग्स होनी चाहिए. हर लेवल पर जो उसको इम्प्लीमेंट करा उसकी प्रॉब्लम तो पूछो. आपने एक एसओपी बनाकर दे दिया विच इज अ 500 पेजेस एसओपी, अब से काम ऐसे होगा. जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कह रहा है, एंड दिस इज माई रियल एक्सपीरियंस, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कह रहा है कि इतने की तो जरूरत ही नहीं थी मैडम, ये तो ऐसे ऐसे करके हो रहा था और अच्छा भला हो रहा था. थोड़ा सा काइजन को थोड़ा और इलैबोरेट, बिकॉज आई थिंक यू आर एन एक्सपर्ट इन काइजन एंड लीन मैनेजमेंट एज वेल. तो थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करेंगे फॉर न्यू बिजनेस ओनर्स एज वेल एज जो एक एस्टैब्लिश्ड भी हैं बट दे आर स्ट्रगलिंग विद दीज थिंग्स. सो काइजन इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट जो जापान से ओरिजिनेट हुआ था. इट स्टार्टेड विद टोयोटा. उन्होंने फर्स्ट इसको अप्लाई किया था. सो काइजन, एज आई सेड, इट्स कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट. दे बिलीव इन अ फिलॉसफी कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है. Even the bestest thing in the world has the scope of improvement. आपको लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन अब सेट है, अब everything is going in the right direction, we are growing year by year, but still you need to check your processes and you need to see the areas of improvement. That's why a company like Toyota has continuously been growing. Yes. So, and this is one thing which many business owners, sitting on the success, आपने सुना होगा. They get succeed and then they sit on it. कि अब तो हो गया, बस अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस अब चिल मारो. हाँ, अब चिल मारो, अब मेरा बिजनेस बढ़ता रहेगा. Which doesn't happen. Trust me, in past 1 month, I've talked to at least 10 business owners who have committed कि उनका बिजनेस लास्ट जो वो था फाइनेंशियल ईयर था, उससे इस फाइनेंशियल ईयर में इट हैज ड्रॉप्ड. वाई? बहुत अच्छा ही कर रहे हैं ना उनके हिसाब से. तो अभी क्या है, आप जाते हैं, देयर इज अ न्यू पर्सन हु जॉइन्स इन, वो बोलता है कि अरे इसको ऐसा करना चाहिए. बोलते नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं. सो द काइजन फिलॉसफी इज, अगर वो बोल रहा है इसको ऐसे करना चाहिए, इट कैन बी बेटर, उसको सुनो, वर्क ऑन इट, थिंक ऑन इट एंड अप्लाई इट. इवॉल्व करो. एंड अभी जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन प्रेजेंस की बात की, देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस. ब्रांडिंग नहीं है, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है. कॉम्पिटिटर्स आए एकदम से, बहुत अच्छी ब्रांडिंग के साथ आए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट लेकर आए, अपना बिजनेस मॉडल बनाकर आए, प्रोसेसेस सेट कर आए. एआई का टाइम है, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट कैन मैनेज थिंग्स. सब सेट कर आए और आप पीछे रह गए. ट्रू. और आपको पता ही नहीं है
कि मैं क्यों पीछे हूँ। जो आपने ये वर्ड बोला ना, सिटिंग ऑन सक्सेस, ये प्रॉब्ली आई थिंक इट विल बी हाईलाइटेड, वी आर गोइंग टू हाईलाइट दिस, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग पिछले जो 10 साल 20 साल या 30 साल से काम करते आ रहे हैं, इवन देयर आर पीपल जो 40-50 ईयर से भी हैं, तो उनको लगता है यार कोई नया बच्चा हमें थोड़ा ना सिखाएगा, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो उसमें यू रिफ्यूज टू इवॉल्व, यू रिफ्यूज टू ग्रो एक्चुअली, एंड उसमें अब ग्रोथ नहीं, अब तो स्टैग्नेशन भी नहीं है, अब तो डिप आता है। हाँ, अब डिप आता है, एग्जैक्टली डिप आता है। एंड देखिए, लर्न अनलर्न रीलर्न, दिस इज अ वेरी ओल्ड फिलोसफी। और जो भी बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ, दे आर ऑल ओल्ड फिलोसफीज, बट हम लोग इन फिलोसफीज को ना भूल गए थे। वेरी राइट, हम इनको भूल गए थे। अब जब वो दिख रही हैं, और ये दिखता कब है, जब बिजनेस डिप होना शुरू होता है, देन बिजनेस ओनर्स रियलाइज कि हमने कुछ तो गलत कर दिया। बट फिर भी मैं बोलती हूँ, स्टिल दैट इज द राइट टाइम टू टेक सम एक्सपर्ट एडवाइस। प्लीज खुद से सब कुछ ट्राई मत करते रहो। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर अ पेड सर्विस, एटलीस्ट लुक फॉर सम मेंटोर हु कैन गाइड यू। यू आर अ बिजनेस कोच, business coach is also a buzzword, right? Right, absolutely. So what is the right way to choose a business coach for your organization or your personal branding or your personal growth? क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, और बिजनेस कोच की क्यों ज़रूरत है किसी भी बिजनेस को या इंडिविजुअल को? देखिए, बिजनेस कोच का जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है इम्प्लीमेंटेशन विद अकाउंटेबिलिटी। आप पहले ये देखिए कि वो जो बिजनेस कोच है, बिकॉज बीच में क्या हो गया था, कोचिंग वाज लाइक कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। आज के टाइम में द प्राइमरी जॉब ऑफ अ बिजनेस कोच इज टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। वो इंप्लीमेंट करवाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कोच। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पैरामीटर्स, इट इज नॉट ओनली विद बिजनेस कोचेस, रादर इट इज विद ऑल द सर्विसेज जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं। आपने कोई भी सर्विस आउटसोर्स करनी है, आपने एक डिजिटल मार्केटिंग वाली एजेंसी हायर करनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आप हायर कर रहे हैं टू रन एड्स, राइट? उसमें दो चीजें देखिए, एक तो ये देखिए उसने कितने लोगों को रिजल्ट ला कर दिया। सेकेंड थिंग, क्या वो खुद की एड्स रन कर रहे हैं? यू वोंट बिलीव, व्हेन आई टॉक टू पीपल, वो बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैम हमने ना हायर कर ली है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनका तो ऐसा है वैसा है। खुद की उनकी एड्स नहीं है। उनको खुद को बिजनेस कहाँ से आ रहा है? वर्ड ऑफ माउथ से। आई एम नॉट अगेंस्ट वर्ड ऑफ माउथ, आई नो गेटिंग रेफरल्स इज अ बिग वे टू ग्रो योर बिजनेस, बट ओनली विद रेफरल्स आपका स्केल नहीं हो सकता। That is just a part of. That's just a part of it. Similarly with business coaches, आपको एक business coach, like if I say I'm a revenue growth therapist, so आप ये तो देखिए कि revenue growth मैं कहाँ पर लेकर आई हूँ। I say I'm a branding expert, go and check my branding. जैसे you just said, you checked about me on Google, आपने जैसे ही डाला coach इशलीन कौर, you could see my branding everywhere. There are people जो बोल रहे हैं हम आपकी ब्रांडिंग कर देंगे और उनकी खुद की ब्रांडिंग नहीं है। ट्रस्ट मी, आप उनको गूगल पर सर्च करेंगे, उनकी ब्रांडिंग नहीं है और वो बोल रहे हैं हम ब्रांडिंग कर देंगे। अरे भाई, इतना होमवर्क तो करो। हमें काफी मैसेजेस आजकल आते हैं, वी चेक इट, फिर देन वी रियलाइज यार ये तो खुद की है नहीं है, खुद की है नहीं, हाउ वुड दे डू इट फॉर अस? राइट, दैट्स वेरी ट्रू। हाँ, खुद की तो है नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं आपकी ब्रांडिंग कर दूंगी? एंड मेरा क्या होता है, व्हेन आई वर्क विद बिजनेसेस, मैं उनकी ब्रांडिंग के ऊपर सबसे पहले काम स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज ब्रांडिंग टेक्स टाइम। आप बाकी और कोई स्ट्रैटेजी आपको इंप्लीमेंट करनी है, वो फिर भी जल्दी हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई एग्री, बिगर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम ज्यादा लगता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज स्टेप्स कम होते हैं ना। बिगर में आपने टॉप मैनेजमेंट को कुछ बताया, वो जब तक डाउन द लाइन जाता है उसको टाइम लग जाता है, बट स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस में जल्दी हो जाता है। बट ब्रांडिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, इट टेक्स टाइम। तो वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सो दैट इन अपकमिंग 2 to 3 years योर ब्रांडिंग इज ऑल सेट। आपका ब्रांड मैसेज क्लियर होना चाहिए लोगों को। लाइक टाटा मीन्स ट्रस्ट, व्हाट डज योर ऑर्गेनाइजेशन मीन? आज भी कोई टाटा सुनेगा तो उसके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? ट्रस्ट। दैट्स वेरी राइट, दैट्स वेरी राइट। ये चीजें मतलब नाम लेते ही साथ में आपका वो क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे टाटा इज ट्रस्ट, तो वो एकदम आना चाहिए। या सो अभी आई विल टेल यू वन थिंग, हम लोगों ने जैसे मिशन एंड विजन की बात की, मैनी अ टाइम बिजनेस ओनर्स, वो आपको पता है अपना विजन और मिशन कहाँ से सेट करते हैं? दे विल गो टू कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट, वहां पर जाकर निकाल कर लाएंगे 10-15 स्टेटमेंट्स, उसको मिक्स एंड मैच करेंगे और उससे हाँ हमारा भी यही मिशन है। आपका मिशन वो नहीं हो सकता।
वो मिशन नॉर्मली क्या होता है, वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ लिखा जाता है हाँ. कि वेबसाइट है, उस पर कुछ लिखना है, तो इसलिए कॉपी पेस्ट करके वो डाल दिया. बट टेक्निकली जो आप बता रहे हैं कि वो आपका होगा, पहले वाई निकालो, फिर वाई के बाद हमने कहाँ तक पहुँचना है. हाँ. तो जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपकी सब चीज़ें क्लियर होंगी. वो आपका वाई हर जगह दिखना चाहिए. हाँ. अगर आपकी वेबसाइट है वो आपका वाई वेबसाइट पर दिखना चाहिए. आपने जो मार्केटिंग प्लान बनाया, जैसे हम लोगों ने बात किया, पीआर भी करना जरूरी है, मार्केटिंग भी करना जरूरी है, बट एक और चीज बहुत जरूरी है, सेल्स. उसी से सब कुछ होगा. लोग लीड्स ले आते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते. सेल्स एंड अकाउंट्स वो दो चीज़ें होती हैं, वही सब चीज़ें चलाती हैं. सेल्स प्रोसेसेस वही पुरानी वाली चल रही हैं. अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस एसएमएस कर रहे हैं. SMS. हाँ, still. I was talking to a business owner in Chandigarh only 2 months back. And मैंने बोला आप क्या यूज कर रहे हो? How do you get your leads? He said हमने वो बल्क एसएमएस लिए हुए हैं. बल्क एसएमएस कर रहे हैं. कहाँ से कर रहे हैं? We buy data. Buy data. वो ट्रेडिशनल मेथड, पहले लोग ऐसे ही करते थे. People are buying data, उनको एसएमएस कर रहे हैं. मैंने कहा अच्छा उससे कितनी लीड्स आ जाएंगी? आपको जो और वो जो बाय डेटा होता है ना, it's sold to so many people. Yes, yes. जो फ्रेशली लीड्स आपको बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, वो जो बाय डेटा वाली कभी भी नहीं कर सकती. कभी नहीं कर एंड सकती. ये डेटा वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आया. उसमें 5-5 साल पुरानी लीड्स होती हैं. हाँ, हाँ. अभी क्या हो गया ना, कोई भी शोरूम भी है, इफ यू गो टू बाय अ शर्ट, वो भी सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं. योर नंबर सर, योर नेम सर. फिर वो डेटा बाय सोल्ड होता है बाद में. इट्स सोल्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल. वहां से लोग उसको बाय कर रहे हैं. टेल मी वन थिंग, वी ऑल्सो गेट कॉल्स ना टू बाय प्रोडक्ट्स. हाउ डू वी टॉक टू देम? हम सुनते भी नहीं है. बोलते हैं भाई मैं बिजी हूँ, डोंट कॉल मी. बिकॉज दैट्स नॉट योर नीड. राइट. नीड आइडेंटिफिकेशन. वही सेलिंग टू एवरीबडी वाला फिलॉसफी. मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, सारे ले लेंगे. नहीं लेंगे सारे. फाइंड योर आइडियल क्लाइंट्स. सेल टू दोज using the marketing funnel. Top part, they must know about your product and services. They must like your product and services. They must trust your product and services. उसके बाद nobody can stop them from buying from you. उसके बाद एक ही reason होता है to not to buy from you, that they can't afford it. वो उनके बजट से बाहर है. बजट से बाहर, yes. Because there are product and services जो उनको लगता है कि, और एक और चीज भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ, एक और रीजन भी होता है. आपने उनकी नीड को, कि दे नीड दैट प्रोडक्ट, आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाए. मतलब हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, मार्केट का हमने सर्वे भी नहीं किया, और जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, उसमें और हमारे प्रोडक्ट में बहुत बड़ा गैप है. हाँ, वो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं आया. और जब वो आ भी गया, आपकी जो सेल्स टीम है वो कस्टमर को ये रियलाइज ही नहीं करवा पा रही, आपके मार्केटिंग एफर्ट्स रियलाइज ही नहीं करवा पा रहे कि आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है. और ऐसा नहीं है हम एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदते. यू कैन रिलेट टू इट. बहुत बार हम बहुत कुछ एक्सपेंसिव खरीदते हैं which is not in our budget. Yes, and that's a true fact. Like for example, जैसे हम women shopping पे जब जाएं, तो there are so many things which I certainly मुझे ऐसे लगता है कि जरूरत नहीं है और बहुत exorbitant है और इतना है नहीं, but वो ब्रांडिंग की वजह से वो कंपल्सिव बाइंग करते हो. हाँ. और बहुत बार क्या होता है कि हम वो सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ फोमो, कि आपका जो सेल्स वाला है उसने कि अब आईफोन क्या है. बहुत सारे लोगों को आईफोन के फीचर्स नहीं पता. बहुत सारे लोग आईफोन को इसलिए नहीं यूज करते. फ्रैंकली टेलिंग यू, मैं आईफोन बहुत सालों से यूज कर रही हूँ. मेरा सिर्फ एक पर्पस है उसको यूज करने का. आई थिंक इट इज द इजीएस्ट फोन. सो आई एम नॉट प्रमोटिंग आईफोन एवरीवन, बट इट इज द इजीएस्ट फोन. उसमें सारे फीचर्स बिल्कुल सामने हैं, बहुत ईजी है यूज करना. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो मेरा ये पर्पस है. बट लोग आईफोन किस लिए खरीद रहे हैं? जस्ट फॉर द लग्जरी. जो पीछे 3 कैमरास हैं, लग्जरी के लिए. तो आईफोन ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया है, दैट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल फॉर पीपल. यस. सो या तो आपका प्रोडक्ट एक स्टेटस सिंबल हो जाए, ओके, या फिर आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर पेन को दूर करता है. कस्टमर हैज अ प्रॉब्लम एंड योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एंड कंपटीशन हर फील्ड में है. जोमेटो, स्विगी, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं ना, बट स्टिल जोमेटो हैज ग्रोन फार बियॉन्ड इट, बिकॉज जोमेटो का मार्केटिंग बहुत अच्छा था. उनका ब्रांड मैसेज वॉज वेरी क्लियर. अभी भी आप जोमेटो की होर्डिंग्स देखेंगे, दे आर वेरी क्रिएटिव विद देयर मार्केटिंग. दे आर, यस, दैट्स वेरी ट्रू. दैट्स व्हाई जो बाय डिफॉल्ट पहले जोमेटो आता है. हाँ, एग्जैक्टली. सो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि मेरा बिजनेस जब इतना ग्रो कर जाएगा उसके बाद मैं मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा, यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ नॉट ग्रोइंग द बिजनेस. वो पहुंचेगा ही नहीं वहां पर. एट अ पर्टिकुलर लेवल शुरू में रेफरल्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ग्रो करेगा, उसके बाद वो डिप करना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी कहीं पे भी. आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपकी प्रेजेंस नहीं है, आपकी ब्रांडिंग नहीं है, योर डिफरेंशिएटर इज नॉट देयर. पीपल डोंट नो व्हाई शुड दे बाय फ्रॉम यू. क्यों बाय करें वो आपसे? इंडिया इज अ बूमिंग मार्केट फॉर बिजनेसेस राइट नाउ. इतने न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, इतने बिजनेसेस आ रहे हैं, वो आपसे ही क्यों बाय करें? व्हाई? That's true. That's very true. Ishleen Kaur as a brand and the Apex Learning, आपका मिशन और विजन स्टेटमेंट क्या है? See, my vision is like till this year, it was entering international markets. I've already done that. Now, 5 years down the line, I want to be the best business coaching company for women entrepreneurs because somehow it is still lagging. And when I talk to women entrepreneurs, I know male business coaches are going to hate me for this. But when I talk to women entrepreneurs, they still feel they don't resonate that much with males. जो एक फीमेल के साथ रेजोनेट करता है ना, तो आप वो सारी प्रॉब्लम समझ जाते हैं कि क्या क्या होंगी और कैसे, और रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आप समझ जाते हैं. सो वो थोड़ा बेटर रहता है. सो आई वांट टू बी अ टॉप नेम इन नेक्स्ट 5 years फॉर विमेन entrepreneurs, फॉर विमेन led businesses as a revenue growth therapist. This is our vision. Our mission is to grow each and every business in this country that is led by women. Each and every business. And for that, I'll tell you, I'm doing something. We have our way back to give back to the community. I give free sessions to a lot of women entrepreneurs where I don't charge anything. It's a weekly thing. Every week we meet. कोई भी बिजनेस ओनर है, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस, घर से लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दे कैन जॉइन माई सेशन. आई टेल देम how to get more customers, how to be better at sales conversions, online presence, LinkedIn, Instagram, ChatGPT, all courses are there. You can take my free courses. You're working on the principle of the giver's gain. Exactly. This is my mission. I don't want any women-led business to feel कि हाँ मेरे पास कोई mentor नहीं था ना, तो इसलिए मेरा business grow नहीं हुआ. It's very, very good thought you're keeping, and I'm seeing that happening. The theme of a show is Inspire Me. Yes. Your journey is very inspiring. आप शिमला से हैं, फिर उसके बाद after marriage you went to Paonta Sahib, and Paonta Sahib से you're running a big enterprise, I would say, and you have such a great thought process, very clear thought process. बहुत easily समझाया आपने चीज़ें, मैं बहुत चीज़ें समझाऊँ आज, सच में बहुत चीज़ें ऐसी हैं. Thank you so much. That's a big compliment. मैं आपसे बात करते करते मेरे माइंड में बहुत ऐसी चीज़ें चल रही थी कि मुझे जो इमीडिएटली और एग्रेसिवली करना है, एंड ऐसे लग रहा था कि इस पॉडकास्ट के बाद इमीडिएटली जाऊंगा टीम के पास, अच्छा ये करो ऐसे उनके साथ बैठने का मन है. सो ये एक बहुत कम होता है, आप में है, तो ये आई एम श्योर ये होगा अगले 5 साल में. अब आपका एक इंस्पायर मी मंत्रा फॉर ऑल द बडिंग women entrepreneurs, or in general women who want to do something in life, and अगर हम women की बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपका वो विजन क्लियर है, बट यूथ को एक क्या आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस थॉट प्रोसेस के साथ आए अगर वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, और अगले 5 साल तक जब वो बिजनेस ले, फंडिंग लेने के बाद कैसे जुडिशली उसको यूज करें. सो दिस इज व्हाट. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. सो पहले बात करते हैं स्टार्टअप्स की, जो लोग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो करना चाहते हैं. देखिए, पहली चीज, पहले ये देख लीजिए आप सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या यू आर जस्ट डूइंग इट रनिंग बिहाइंड द ग्लैमर. देयर आर मेनी पीपल जो कर लेते हैं एंड देन दे रियलाइज मुझे ये करना ही नहीं था. सो आई कंप्लीटली अग्री, entrepreneurship is a buzzword, सबको बनना है. People are leaving their jobs for doing it. Yes, and high paying jobs. Yes, high paying jobs. But do you really want to do it? Because it's not an easy task. Initially you have to give your 100%. बहुत बार आपको out of the way जाकर बहुत चीजें करनी पड़ती हैं. You'll struggle financially initially. Yes, वो ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला है that you are going to start your business and within a month it is going to boom और आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घर होने वाले हैं. Which is the thought process behind running a business in many people still.
स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट यंग एंटरप्रेन्योर्स, तो उनको ये लगता है कि मैं बहुत ग्रो कर जाऊंगा, विच इज ट्रू, अमीर यू हो कैन जाएंगे। ग्रो, यू कैन ग्रो, रातों रात अमीर हो जाएंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, अगर आप रेडी हैं कि आने वाले 2-3 साल मैं विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इस बिजनेस में डालना चाहता हूँ सो दैट इट ग्रोज, अगर उससे जल्दी ग्रो कर जाता है इट्स वेरी गुड, बट मान कर चलिए 2 to 3 years, आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी टू गो ऑफ योर lavish lifestyle? Are you ready to let go of your friends and social gatherings and outings? Yes, that's another like big thing which you have to let go of. और ये Yes, सभी के साथ initially you have to do it. Initially you have to do it. I agree. धीरे धीरे जैसे जैसे systems बनते हैं, processes बनते हैं, आपकी team delegation start हो जाता है, team building हो जाता है, you come back to your work-life balance. But this is the harsh reality. Initially ये होता ही होता है. And if you are really keen, पहले ये सब कुछ देख लो, तभी business में आओ. Otherwise, keep on doing that job. Jobs are not bad. Yes. जॉब्स आर नॉट बैड. ये एक बहुत ज्यादा ग्लैमराइज हो गया, बस सबको एंटरप्रेन्योर बनना है. एंड जॉब्स ऐसा नहीं होता कि जॉब्स बुरी हैं. हाँ, इट माइट बी देयर दैट यू आर इन अ टॉक्सिक वर्क कल्चर, दैट यू आर अपसेट विद इट, यू कैन स्विच योर जॉब. बट आपको सच में एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए या नहीं चाहिए, टेक दिस कॉल फर्स्ट. सेकेंड थिंग, जब आप फंडिंग के बारे में बात करते हैं, अगेन बिल्ड योर बिजनेस इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. डू प्रोडक्ट मार्केट फिट. उससे पहले तो आपको वैसे फंडिंग मिलेगा ही नहीं. अगर मिल भी जाता है तो यू विल बी इनटू दैट रैट रेस ऑफ गिविंग द एग्जिट टू द इन्वेस्टर्स. बट अगर आपको लगता है एवरीथिंग इज डन, यू नो वी हैव अ प्रोडक्ट मार्केट फिट, एवरीथिंग इज सेट, आवर बिजनेस मॉडल इज सेट, यू आर टेकिंग फंडिंग, यूटिलाइज इट जुडिशली. ये बहुत लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा जो आप अभी कह रहे हो, और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि लोग सोचें इस बारे में कि ये बहुत ज़रूरी है सोचना. राइट, बिकॉज फंडिंग का तो इतना ज़्यादा हो गया है ना कि सबको फंडिंग लेनी है. बट आई विल टेल यू वन थिंग, अभी कुछ टाइम पहले ही आई वाज वाचिंग शुगर CEO टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज शी इज ऑल्सो वन ऑफ द शार्क्स ऑन शार्क टैंक. शी सेड शार्क टैंक में बहुत लोग आते हैं, उस टाइम पर फंडिंग के लिए मान जाते हैं. शार्क टैंक से क्या होता है, दे गेट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी. उसके बाद वो हमसे फंडिंग लेने को मना कर देते हैं. अच्छा. बिकॉज उनको लगता है हमारा बिजनेस तो ग्रो कर गया, तो अब हमें फंडिंग नहीं चाहिए. एंड इट एक्चुअली हैपेंस. शार्क टैंक पर आने के बाद पीपल गेट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, यू नो. सो अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग शार्क टैंक, बट आई एम प्रमोटिंग व्हाट, योर ऑनलाइन विजिबिलिटी. शार्क टैंक इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट नॉट द ओनली वे ऑफ डूइंग इट. देयर आर अदर वेज एज वेल. अपना ब्रांडिंग करो, ऑनलाइन विजिबिलिटी लेकर आओ. Put your marketing efforts in the right way, it can be done. एंड जो क्लाइंट्स होते हैं या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि कब से क्या एक्टिविटी हो रही है. ये नहीं देखते कि आपने 1 महीने या 2 महीने से किया है कुछ. हाँ. वो देखते हैं कि पिछले कितने साल से क्या होता आ रहा है. हाँ, सो पुट योर रियल स्टोरीज देयर. अपनी रियलिटी दिखाओ, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, व्हाट इज योर फाउंडर्स स्टोरी, कहाँ से उन्होंने ग्रो किया. पीपल वांट टू नो योर रियल फेसेस. अभी अगर वीडियोस की भी बात करें, देयर इज अ थिंग दैट हैज चेंज्ड. पहले जो वीडियोस आते थे यूट्यूब एंड ऑल पर, दे वर ऑल फेक. मतलब कहीं पे भी नहीं कर सकते आप. सो नाउ इट इज ऑल नेचुरल बिकॉज पीपल रिलेट टू द ह्यूमन साइड ऑफ पीपल. जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, हमसे बात कर रहे हैं. और बातों में से कितनी चीजें निकल के आ रही हैं. Right. So this is, and one big message that I want to give to business owners. If you don't know something, either outsource it or learn it. Please don't play with your business. उस दिन का वेट मत करो कि जब बिजनेस डिप कर जाएगा उसके बाद मैं कोई एक्सपर्ट लेकर आऊंगा. True, very true. And this is a big problem. Start marketing yourself, everyone. Don't wait for it कि बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब मार्केटिंग करेंगे. अभी पैसा नहीं लगाना है मार्केटिंग में. Very well said. And for women entrepreneurs as well. Yes, for women entrepreneurs, I'll tell you one thing. Sky is the limit, everyone. Women can do equally good than men. It's not about, I'm not a feminist. And So even, it's not, even beyond, I think. yes, I'm not a feminist. I don't say women entrepreneurship is good, males cannot be good entrepreneurs. Not that. It's just that take that first step. Come out of your comfort zone. Many women still don't feel like coming out of the comfort zone. वो वही वाला काम कर रही हैं जो घर से इजीली मैनेज हो रहा है. कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टॉक टू योर फैमिलीज, दे अंडरस्टैंड. बट जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, वो कैसे होगा. बहुत सारी विमेन इसीलिए नहीं कर पाती कि मैं घर में बोलूंगी वो नहीं मानेंगे, माई हस्बैंड वोंट अग्री, माई इन लॉज वोंट अग्री. डू इट.
take that first step. Later on, those people would be your biggest cheerleaders, जो बोलेंगे कि हाँ जाओ करो. इनहिबिशन हमारे मन में ही होता है, वो बस वो मन से बाहर निकालेंगे तभी आगे, क्या पता कि वो आगे बोले हाँ नो प्रॉब्लम, बट हमारे मन में होता है क्या बोलेंगे. हाँ. That's very good. It's been lovely talking to you. I'll be honest, जितना मैंने सोचा था उससे और बहुत बढ़िया सेशन गया ये, and I've learned so much. आपने हमारी गुड मॉर्निंग कर दी है और ये दिन बहुत अच्छा जाएगा, and I'm sure then when this episode comes online तो लोगों के बहुत कमेंट आएंगे, बहुत लाइक आएंगे, and people will ask us to bring you again. And thanks a lot for coming here, thanks a lot for being here, and thanks for inspiring all of us. Thank you for having me here, and trust me, when I was talking to you, I never felt that we are meeting for the first time. No, it's a likewise we connected on a lot of हमारी सोच में हम connect हो गए, हमारे I think जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है उस पे एक कनेक्टिविटी बनी, एंड द प्लेजर इज माइन. थैंक यू.